साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बात किया था, प्रायिकता की परिभाषा हमने देखा था। प्रायिकता में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना था वो भी हमने देखा था। प्रायिकता से संबंधित कुछ पॉइंट्स को भी देखा था हमने। और प्रायिकता में हमने ये भी देखा था कि किस टाइप के प्रश्न, जैसे ऋणात्मक होता है, संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। ठीक है, हमने उसके सूत्र वगैरह देखे थे। तो आज हम सबसे पहला सिक्के पर आधारित जो कुछ पॉइंट्स है उसको जानेंगे। उसके बाद सिक्के पर आधारित ही कुछ प्रश्न को भी हम देखेंगे। तब यहाँ से क्या है, देखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न और कुछ पॉइंट्स। सिक्कों पर आधारित बिंदु तथा सिक्कों पर आधारित बिंदु तथा कुछ प्रश्न। मतलब क्या है कि हम सिक्कों पर आधारित कुछ बिंदुओं को देखेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो मान लीजिए, सबसे पहले हम सिक्का के बारे में जानते हैं कि सिक्का में क्या क्या है। यदि हम एक सिक्के को उछालेंगे, 2 सिक्का, 3 सिक्का, ठीक है, हमारे एग्जाम में 3 सिक्का तक प्रश्न बनता है। तब सबसे पहले सिक्का के बारे में जब जानते हैं तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, एक सिक्के में, सिक्के नहीं बल्कि सिक्का होगा, एक सिक्का में कुल 2 साइड होता है, यानी कि 2 साइड, 2 तरफ होता है। क्या होता है? एक होता है चित्त, जिसको हम एच लिखते हैं, तथा दूसरा होता है पट, जिसको हम टी से टेल लिखते हैं। ठीक। अब जब एक सिक्का के 2 साइड है ना, सभी संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। हमने जो सूत्र देखा था प्रायिकता का, उसमें हमने क्या देखा था? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या, ये हमारा सूत्र था। तब यहां से देखिए क्या होगा, यदि, समझिएगा, यदि एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, क्या होगा? यदि एक सिक्का को, इसको हम पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है, यदि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमें चलिए एक सिक्का को उछाल लेते हैं, हम ऐसे ही बोल देंगे कि एक चित आएगा, एक पट आएगा, इसका 2 हो गया। लेकिन समझिए, हमें ऐसे नहीं निकालना है। एक सिक्के के कितने साइड? 2 साइड है ना, तो 2 यहां लिखना है। कितने सिक्का को हमने उछाला? एक सिक्का को, तो इसके माथा पर यानी पावर 1 देना है। तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2। और ये 2 कौन कौन सा होगा? चित होगा और पट होगा। दूसरा है, यदि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो अब हमने क्या किया, 2 सिक्का को एक साथ उछाला, 2 सिक्का को, तो समझिए एक सिक्का के 2 तरफ, एक सिक्का के 2 साइड, और कितने सिक्का को हमने उछाला? 2 सिक्का को, तो पावर कितना जाएगा? 2। पावर में वही जाएगा जितना सिक्का हम उछालेंगे। एक सिक्का को हमने उछाला तो पावर 1 गया, 2 सिक्का उछाले तो पावर 2 गया, तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 4। ये 4 को कौन कौन बनेगा? देखिए यहाँ बनाकर दिखाते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब 2 सिक्का को उछालेंगे तब क्या आएगा? या तो हम मान लिए पहले कि दोनों सिक्का पर चित चित आया,
दोनों सिक्का पर चित चित जब आया तो हमें उधर दाईं तरफ से क्या करना है, h को हमें t बनाना है, h को हमें t बनाना है। तो हमने देखिए इसको t बना दिया ना। जब इसको t बना दिया तो इस बात का ध्यान रखना है कि दाएं तरफ से जैसे जैसे t बनता हुआ जाएगा उसको बगल वाले में शिफ्ट करते जाना है, यानी कि h को हमें t बनाते जाना है और ये वाला t पुनः h बन जाएगा। कैसे, देखिए ये वाला t यहां स्थानांतरित हो जाएगा और h उधर हो जाएगा, तो ये हो गया t h हो गया। फिर से उधर वाला h बन गया, अब फिर उसको t बनाना है, तो यहां से हो गया t और t, यही 4 हमारा हो गया। ये 4 हमारी संभव परिणाम संख्या है। जब हम दो सिक्का उछालेंगे ना तो या तो हमें दोनों पर चित चित मिलेगा या एक पर चित एक पर पट मिलेगा, एक पर पट एक पर चित, या फिर दोनों पर पट पट मिलेगा। अब बहुत बच्चा ये समझ रहा होगा कि ये चित पट है और ये पट चित है, दोनों तो सेम ही है। सेम नहीं है बच्चा। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये सिक्का एक है, मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का है, या 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है। और एक बात का ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए जब भी सवाल में ये पूछा जाए कि दो सिक्के को एक साथ उछालने पर एक 1 रुपये का सिक्का है और एक 2 रुपये का सिक्का है, या 10 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का, कुछ भी सिक्का दे दे, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक वाले सिक्का में भी चित और पट होता है, 10 रुपये वाले में भी चितपट होता है, 5 रुपये वाले में भी चितपट ही होता है, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तब यहाँ से देखिए ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का है ना, तो हम 4 को सिक्का लिए, क्योंकि सभी समूह परिणामों की संख्या कितनी है, 4। यदि पहला 1 रुपये वाले सिक्के पे चित आया, दूसरे वाले पे पट आया, तो 1 रुपये वाले सिक्का पर भी तो पट आ सकता है और दूसरे वाले पे चित आ सकता है। तो देखिए दोनों सेम नहीं हुआ ना, दोनों अलग हुआ कि नहीं हुआ। पहला में 1 रुपये वाले सिक्के पे चित था, दूसरे में 1 रुपये वाले सिक्के पे पट है, और यही देखिए हमने इस वाले को यहाँ समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अब देखिए अब हम आते हैं 3 सिक्के वाले पे, ठीक है। 3 सिक्के वाले पे आते हैं। समझिए जब हम 3 सिक्के को उछालेंगे, यदि 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो देखिए 3 सिक्का को उछालेंगे तो एक सिक्के के कितने साइड, 2, तो पावर कितना जाएगा, 3, क्योंकि हमने बताया था कि जितने सिक्के को उछालेंगे वो हमेशा पावर में जाएगा। इसका मतलब 2 का पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को हमें 3 बार गुना करना है, 2 को हमें 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ गया, 8। यानी इसकी सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब ये 8 कौन सा होगा, देखिए हम मान लेते हैं 3 सिक्का है ना, हमने तीनों पर क्या लिया, तीनों पर चित 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 हमने ले लिया। अब जैसा कि इसमें हमने बताया था कि उधर दाईं तरफ से जो पहला h होगा उसको हमें t बनाना है, तो इसको हमें t बनाना है, बाकी तो दोनों सेम रह जाएगा, तब ये हो गया h h t। अब ये वाला t बन गया तो इसको हम यहाँ कर देंगे स्थानांतरित, और ये h जो है वो मतलब ये h जो है t के जगह चला जाएगा और ये t जो है वो h के जगह चला आएगा, और ये पहला जैसे ही सेम रह जाएगा, हो गया यहाँ। अब फिर से ये वाला h बन गया, इसको t बनाना है और ये दोनों सेम रह जाएगा, तब ये हो गया h t t। अब यहाँ समझिएगा सबसे मेन यहाँ से, अब इन दोनों t का मतलब ये अकेला t बन जाएगा और ये दोनों h h बन जाएगा, तब ये हो गया t h h। अब फिर से सबसे उधर वाला जो है वो h बन गया, उसको t बनाएंगे, तो ये हो गया t h t। अब इस t को फिर यहाँ कर देंगे, तब ये हो गया t t h। अब फिर उधर से h बन गया, तब ये हो गया t t t। जब तीनों t t बन गया इसका मतलब कि हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आपको यही 3 सिक्का तक
3 सिक्का से ज्यादा का आपका सवाल नहीं आएगा। अब ये सिक्के के जितने भी पॉइंट्स थे हमने करा दिया। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्न पर। सिक्के पर जितने भी क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से कुछ हो गया, नहीं छूटा है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न को लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हम कुछ प्रश्न को लेते हैं। जैसे हमने माना क्वेश्चन नंबर पहला, एक सिक्का को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, यहां हमारा सवाल है प्रायिकता क्या। अब यहां से जब हम इसको बनाते हैं तब देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, एक सिक्का को हमें जो लिखना है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या। सबसे पहली बात, जब भी सवाल पूछा जाए सिक्के पर आधारित तो हमें क्या करना है? सभी संभव परिणामों की संख्या ज्ञात कर लेनी है हमें। तो एक सिक्का है तो एक सिक्का के दो तरफ अभी हमने बताया था, तो यहां से हो गया 2, और एक सिक्का ना उछालना है तो पावर पे 1, तो 2 का पावर 1 कितना हो गया? 2। यानी कि 2 को जो सभी संभव परिणाम बनेगा वो कौन सा बनेगा? एक चित्त बनेगा और एक पट बनेगा। तो मेरा सवाल क्या पूछा गया? बोला गया पट आने की प्रायिकता। पट को है इसमें एक ही बना है कि एक ही को है, तब ये हो गया प्रायिकता चित्त यहाँ। ठीक है, यहाँ पी जो घटना है उस घटना को लिख दो चित्त। तो चित्त कितना? चित्त नहीं, पट है ना, यहाँ पट लिखना है। तो हमें घटना पूछा गया पट का, पट को वो है एगो है, और सभी संभव परिणाम कितनी है? चित्त और पट 2 गुना हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। अब यदि हम इसी में एक सवाल बना दें, पट नहीं आने की प्रायिकता, देखिए तो हमने सवाल बना दिया पट नहीं आने की प्रायिकता। ये जरूरी नहीं है लिखना, सिर्फ पट नहीं लिख देते हैं, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है। यहां सीधा सीधा हमने बोल दिया पट नहीं आने की प्रायिकता, यहां हम ऐसे लिख दें चित्त नहीं, यहां हम लिख देते हैं, यहां हमने क्या लिखा? पट नहीं आने की प्रायिकता, और यहां हम यह लिख दें चित्त आने की प्रायिकता। समझे? मतलब क्या हुआ कि या हम कहें पट नहीं आना और ये कहा चित्त आना, तो बात तो एक ही हुआ। पट नहीं आना इसका मतलब क्या होता है? चित्त आएगा। हमने बोला कि पट नहीं आना चाहिए, तो पट नहीं आना चाहिए तो आना क्या चाहिए भाई? चित्त ही तो आएगा। अगर हम बोलते चित्त नहीं आएगा तो चित्त नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? पट आना चाहिए। दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा ना। अच्छा, तब यहां से जब हम ये निकाले, हमने क्या बोला? चित्त आने की या फिर पट नहीं आने की, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो चित्त आने की या पट नहीं आने की, तो पट नहीं आना है तो क्या आएगा? पट नहीं आएगा तो चित्त तो आएगा। कितना चित्त है? 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2। अब अभी हमने बताया था एक सूत्र इसमें कि घटना का होना और घटना का नहीं होना क्या होता है? 1। देखिए तो पट का होना कितना है? 1/2। चलिए हम इस घटना के जगह हम लिख देते हैं पट का होना, और यहाँ लिख देते हैं पट का नहीं होना। ठीक है, हमने दोनों लिख दिया। अब देखिए तो
पट का होना कितना है 1/2 प्लस पट का नहीं होना कितना है 1/2। देखिए तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 2 2 से एलसीएम होगा तो 2 और ये ऊपर से 1 + 1 = 1, तो 2/2 = 1। देखिए तो 1 = 1 आया कि नहीं आया। तो मतलब क्या है ये सूत्र हमारे लिए देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ। अब जैसा कि हम त्रिभुजों में पढ़ते हैं, कोणों में पढ़ते हैं कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है तो पूरक कोण कहलाता है ना। उसी प्रकार प्रायिकता में भी एक पॉइंट है कि घटना का होना और घटना का नहीं होना दोनों का योग एक होता है। तो यहाँ पर ई और ई नोट या फिर हम ई डैश भी लिख सकते हैं, एक दूसरे का क्या हो गया, एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में भी इस तरीके से सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है और मेन आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा वहां आपको इस तरीके का ऑप्शन दे देगा। देखिए हम यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं कुछ, ठीक है, यहां से आपको ऑप्शन में दे देगा 5/2, 3/5, 0.75% या फिर दे देगा आपको 0.002। इस तरह का 4 गो ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा बताइए कौन सा प्रायिकता नहीं है, कौन सा प्रायिकता नहीं है। तो अभी हमने पॉइंट में बताया था कि कभी भी अंश जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है ना, यहाँ देखिए 5 तो ऊपर बड़ा हो गया, बाकी देखिए तो ये सब 0 से बड़ा है लेकिन 1 से तो छोटा है ना। देखिए 0.75% यानी 100% से कम है कि नहीं है। देखिए 1 से कम है कि नहीं है, 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम है। तो ये प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है, लेकिन ये नहीं होगा। साथियों मेरा जो पहला क्वेश्चन है का 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, यानी मेरे पास 3 सिक्का है, तीनों को हमने एक साथ फेंका, ठीक है। तो कहा गया कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। चलिए तो सबसे पहले देखिए कितना आसान सवाल है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या, बराबर। अभी हमने बात किया था कि एक सिक्के के 2 साइड होते हैं चित और पट, तो कितने सिक्के उछालने, 3। तो इतना क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कितना हो गया 8, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई 8 हमने बनाने के लिए बताया था अभी H H H H H T H T H H H T T T H H T H T T T H और T T T। ये 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। सवाल क्या पूछा गया, हाँ कम से कम 2 चित। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का। अगर हम बोले जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम पार्टी वगैरह में जब जाते हैं तब वहां आपस में दोस्तों में छोटा छोटा बच्चा लोग बोलता है क्या, आज हम कम से कम 5 पूरी तो जरूर खाएंगे, बोलता है ना। तो मतलब कहने का है कि वो कम से कम 5 तो खाएगा ही, ज्यादा की उसकी कोई सीमा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो जितना भी खा सके, लेकिन कम से कम वो तो 5 को खाएगा ही खाएगा। तो यहाँ भी वही है, यहाँ क्या कहा कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित हो, ज्यादा से ज्यादा तुम हमें जितना भी दे दो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कहा कम से कम 2 चित।
तो देखिए यहां से घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कम से कम 2 चित। देखिए तो 3 चित है ना, ये भी चलेगा क्योंकि इसने कम से कम 2 बोला, 2 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 2 चित है चलेगा, 2 को इसमें भी है, ये भी चलेगा। इसमें 2 चित नहीं है, नहीं चलेगा। इसमें 2 चित है चलेगा, इसमें 1 है नहीं चलेगा, इसमें भी 1 है नहीं चलेगा, इसमें 1 नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखिए 4 कौन कौन सा है, आपके समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं। ये 4 कौन कौन सा है, तीनों एच 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 है, एच एच एच। दूसरा क्या है, एच एच टी। ये आप एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इतना दिखा रहा हूं। एच टी एच। और चौथा क्या है, टी एच एच, टी एच एच। ये 4 हो गया। तब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर, तब प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में क्या होगा, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो देखिए तो यहां से घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी, 8। कट गया तो कितना आया, 1/2। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास पूछा गया, कहा 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मतलब अभी इसके पहले हमने 3 सिक्का को उछाला था, इस बार पूछा गया 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखिए अब जब 2 सिक्का को उछाला गया तब क्या हो जाएगा हमारा, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 सिक्का को उछालना है और एक सिक्का के 2 साइड, यानी कि 2 का पावर 2, कितना आ गया, 4। अब ये 4 को क्या होगा, देखिए तो मान लीजिए दोनों सिक्का पर चित चित आया, फिर चितपट हो गया, पट चित हो गया और पटपट हो गया, ये हो गया। हमें क्या पूछा, कम से कम 1 पट होना चाहिए, कम से कम 1 पट, यानी हम लिखेंगे घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, देखिए तो इसने कहा कम से कम 1 पट, पट जो है कम से कम 1 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें कितना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कम से कम 1 पट है ना, इसमें तो 2 पट है, इसमें भी 1 पट है, इसमें भी 1 पट है, इसमें 1 को वो पट नहीं है तो ये नहीं गिना जाएगा। 1 2 3, तो कितने हो गया, 3। तब प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। सूत्र यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख लीजिएगा पहले, यहाँ लिखना है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। कितना हो गया, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 4। तब यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कहा गया है, यदि सुसंतुलित सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब कहा सुसंतुलित, यानी संतुलित ढंग से हाथ में एक सिक्का पकड़ा हुआ है
और उसको उछाल दिया गया। तो हमें पूछा गया कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से हम लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी, 2 का पावर 1 यानी कितनी 2। और ये 2 कौन कौन सा हो सकता है, चित और पट हो सकता है। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी कितनी, हमें क्या चाहिए, चित्त चाहिए ना, चित्त को है, एक ही को है, ये हो गया 1। तो प्रायिकता बराबर क्या हो गया, यहां से हो गया प्रायिकता बराबर 1/2। ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन 4 में कहा गया 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, यानी 3 सिक्का को एक साथ फेंका गया। तो कहा गया प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या। हमें यहाँ प्रायिकता नहीं ज्ञात करना है, यहाँ हमें सभी संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए तो हम यहां लिखेंगे 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, देखिए तो 2 तो होगा ही, क्योंकि एक सिक्का के 2 साइड, कितना सिक्का उछालना है, 3 सिक्का को, यानी 2 का पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3 8। अब ये 8 कौन कौन सा होगा, देखिए तो तीनों पर चित 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 पट चित पट चित चित पट 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 चित चित पट चित पट 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 चित और पट पट। देखिए 8 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमें बनाना था। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, रमेश 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है, यानी रमेश के पास 2 गो सिक्का है, दोनों अलग अलग प्रकार का है। कहा गया मान लिया कि एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है, मतलब रमेश 2 सिक्का उछालता है, उसके पास 1 रुपये का सिक्का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। तो इस बात को पहले समझिए, हमने पहले ही बताया है कि सिक्का कोई सा भी हो, चाहे 1 रुपये का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी सिक्कों में 2 ही तरफ होते हैं, एक चित होता है दूसरा पट होता है। तो कहा गया इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगा, कम से कम हमें एक चित पूछा गया है। तब देखिए यहां से सबसे पहले हम निकालते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी, एक सिक्का के 2 तरफ कितने सिक्के उछालने हैं, 2, तो 2 का पावर 2 कितना आ गया 4। 4 क्या क्या हो सकता है, दोनों पर चित या फिर चित पट या फिर पट चित या फिर दोनों पर पट, ये हो सकता है। हम यहां लिखते हैं घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या कहा, कम से कम एक चित, कम से कम हमें एक चित चाहिए, एक से ज्यादा चित हमें दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कम से कम एक चित। देखिए तो 2 चित, एक चित, एक चित, इसमें तो एक भी चित नहीं है, यानी ये तो नहीं गिना जाएगा, तो 1 2 3। तब प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बराबर सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या बटा में
सॉरी यहाँ गलती लिख दिया, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तब यहां से देखिए घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यानी मेरे पास 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्का को हमने एक साथ उछाल दिया, ठीक है। तो हमें पूछा गया तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। एक ही परिणाम की जब बात हुई, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 3 सिक्का को फेंका तो तीनों पर चित आना चाहिए या तो तीनों पर पट आना चाहिए। तब देखिए यहां से हम सबसे पहले निकालेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। तब यहां से लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या जब हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि एक सिक्का का 2 साइड होता है, चित और पट। कितने सिक्के उछालने हैं, 3 सिक्के, तो पावर 3 हो गया। तो 2 का पावर 3 जब हम निकालेंगे तो 8 आएगा। तो ये 8 कौन कौन सा आएगा, ये आएगा तीनों पर चित, या फिर चित चित पट, या फिर चित पट चित, या फिर चित पट पट, या फिर पट चित और चित, पट चित पट, पट पट और चित, पट पट पट। देखिए 8 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करते हैं। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब हमें घटना क्या बोला गया, घटना में हमसे पूछा गया कि तीनों पर एक ही परिणाम आने, तीनों पर एक ही परिणाम। ये तीनों पर एक परिणाम है, एक हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्या तीनों सेम है, नहीं है, तीनों सेम नहीं है, तीनों सेम नहीं है, इस समय तीनों सेम तो है नहीं। कितने में सेम है, 2 में, तो यहां से आ गया 2। तो अब हम प्रायिकता जब हम ज्ञात करते हैं तब हम यहां से लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, सभी संभव घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तब यहां से क्या हो गया, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2, और सभी संभव परिणामों की संख्या 8। तो यहां से कट गया तो क्या आ गया, 1/4। यही हमारा आंसर होगा। तब हमारा सिक्कों पर आधारित जितने भी प्रश्न था हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जहां समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई समस्या होती है तो हमने इसकी परिभाषा वाली यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी हमने डाला हुआ है, आप उसको देखिए। वहां से आपको किसी भी तरह का डाउट है, सब डाउट खत्म हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पासे के बारे में बात करेंगे। अभी मेरे पास पासा और ताश से संबंधित क्वेश्चन बचा हुआ है, और कुछ अन्य क्वेश्चन भी हैं, जैसे गेंद पे आधारित होगा, मछलियों पे आधारित होगा, पेन होगा, खिलौने पे आधारित होगा। तो हमारे पास अन्य प्रश्न भी हैं। अभी हम इस टॉपिक को अभी 2-3 वीडियो में चलाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।